एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज हम बात करने वाले हैं कार्यपत्रक 51 की, जो कि कक्षा 10वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 4 नवंबर 2020 के लिए रिलीज़ किया गया है। आज का हमारा विषय है वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त की जीवा और उसकी चाप के बीच घिरा हुआ क्षेत्र होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ एक वृत्त दिया गया है और जिसमें हमें एक जीवा दी गई है, इसमें दे देते हैं हम ए बी। ए बी आपकी एक जीवा है और ये आपके पास चाप है। जो आप जीवा और चाप के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसको हम क्या बोलेंगे? वृत्तखंड बोलेंगे। देखिए, अगर इस लघु चाप के बीच में और इस जीवा के बीच का जो क्षेत्र होगा वो उसको क्या बोलेंगे? हम लघु वृत्तखंड बोलेंगे। और जो आपकी दीर्घ चाप है, जो कि आप इसको कह सकते हैं ए डी बी, ए डी बी हम कह देते हैं। ए डी बी आपकी जो चाप है, दीर्घ चाप है, और ये जीवा है वो क्या बनाएगी? आपके सामने दीर्घ वृत्तखंड बनाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। आपकी ये वाली चाप दीर्घ चाप है और ये जीवा मिलकर आपकी क्या बनाएगी? यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड बनाती है। और लघु चाप और जो जीवा है वो क्या बनाएगी? लघु वृत्तखंड बनाती है। याद रखेंगे, जो चाप है वो क्या बनाती है? चाप और जीवा मिलकर क्या बनाती है? वृत्तखंड बनाती है। याद रखेंगे, जीवा है आपके पास दो वृत्तखंड बनाती है। एक क्या होता है? लघु वृत्तखंड होता है और दूसरा क्या आपका? दीर्घ वृत्तखंड होता है। दीर्घ चाप और जीवा मिलकर दीर्घ वृत्तखंड बनाएंगे और लघु चाप और जीवा मिलकर लघु वृत्तखंड बनाएंगे। याद रखेंगे। अब जीवा क्या होती है? प्रश्न हमारा है जीवा क्या होती है। जीवा एक ऐसा रेखाखंड है जो कि कहाँ लाई करता है? जो कि वृत्त के अंदर ही लाई करता है, वृत्त के अंदर लाई करता है और जो वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करता है। ऐसे रेखाखंड को हम क्या बोलते हैं? जीवा कहते हैं। जैसा कि इस आकृति में आप देख सकते हैं, यहाँ आपका ये जो नीले रंग में आपको नजर आ रहा है ये जीवा है और इधर आपकी ये जो माइनर आर्क है, जो लघु चाप है, वो और जीवा मिलकर क्या बनाते हैं? लघु वृत्तखंड बनाते हैं। और यहाँ आपके सामने हरे रंग में जो नजर आता है वो आपका क्या है? त्रिज्याखंड है। त्रिज्याखंड किससे बनता है? त्रिज्याओं से, और लघु चाप से बनेगा तो हमें लघु त्रिज्याखंड मिलेगा। और दीर्घ चाप जो बाहर आपको नजर आती है, दीर्घ चाप और जो त्रिज्याखंड, जो त्रिज्याएं हैं आपकी, वो क्या बनाएंगी? दीर्घ त्रिज्याखंड बनाती हैं। याद रखेंगे। आप देखते हैं, क्या आप वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका सोच सकते हैं? जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं त्रिज्याखंड के बारे में पिछली वीडियो में, कार्यपत्रक 50 में, तो आप वो वीडियो वहाँ से प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। अब देखिए, हमें पता है कि जो अब सेक्टर है जिसको हम बोलते हैं त्रिज्याखंड, हम त्रिज्याखंड के बारे में पहले से ही पढ़ चुके हैं। अगर इसको ज्वाइन कर दिया जाए तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? ये आपका वृत्तखंड बन जाता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अगर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, उसमें से हम त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाता है। याद रखेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें मिलेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कितना होता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए कि हमारे पास 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका जनरल फॉर्मूला है। जब भी हमें सेंटर पर क्या एंगल दिया गया? थीटा एंगल दिया गया है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। याद रखेंगे इसको, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। अगर हमें सेंटर पर क्या है? सेंटर पर हमें अगर 60 डिग्री का कोण दिया गया, 60 डिग्री का कोण दिया गया है, तो देखिए हम दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हमें कोण दिया गया 60 डिग्री का, मतलब क्या है? देखिए, दोनों आपकी त्रिज्याएं बराबर हैं तो इनके समूह कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि ये देखिए दो भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। यही समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। अगर ये 60 डिग्री का, ये कोण भी आपके 60 के हो जाते हैं, तो ट्रायंगल क्या बन जाएगी? समबाहु त्रिभुज बन जाएगी। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है, क्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं? वर्गमूल 3/4 गुणा में साइड स्क्वायर, साइड का वर्ग भुजा का वर्ग हम कर लेते हैं, तो वर्गमूल 3/4 गुणा में साइड का स्क्वायर। इस फॉर्मूला का इस भी यूज़ कर सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। अब अगर यदि हमें दिया गया है क्या? चतुर्थांश दिया गया है, वृत्त का चतुर्थांश दिया गया है, चौथा हिस्सा दिया गया है हमें, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो हमें पता है चतुर्थांश में, वृत्त के चतुर्थांश में जो केंद्र पर बना कोण होता है 90 डिग्री का। आप देख सकते हैं ये दोनों त्रिज्याएं क्या बन जाएंगी? आपके आधार और लंब बन जाती हैं। तो हम जो बेसिक फॉर्मूला हमारा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई का, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। जो भी आपका मन करे, सिचुएशन को आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यूज़ करना है। बट आप जनरली ये फॉर्मूला यूज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि सबसे सिंपल और आसान आपके लिए रहेगा। 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा इफ़ द एंगल थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर आपका कोण जो है सेंटर पर बना, जो केंद्रीय कोण है वो क्या है? 90 डिग्री या उससे छोटा है, तो हम त्रिभुज का यही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इफ़ जो
थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो केंद्रीय कोण है अगर आपका 90 डिग्री से बड़ा है देन हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2। याद रखेंगे अगर आपके पास ऐसा मिल जाता है कि केंद्रीय कोण आपका क्या है 90 डिग्री से बड़ा है तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सा, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। जो भी आपका केंद्रीय कोण है उसका हाथ दे कर देंगे और यहाँ यूज़ करेंगे। सो साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाता है। सो जनरली आपको जो फॉर्मूला कॉमन दिया गया है वो आपको ये यूज़ करना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल के बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सो अब हमें 3 उदाहरण दिए गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। यदि वृत्त में 4 सेंटीमीटर जीवा और 4 सेंटीमीटर की लंबाई की त्रिज्याओं से एक त्रिभुज OAB बना है तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या और जीवा की लंबाई समान दी गई है। सो कि OA बराबर है OAB बराबर है OB बराबर है 4 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। सो त्रिभुज क्या बन जाती है, हमारी समबाहु त्रिभुज बन जाती है और समबाहु त्रिभुज में सभी कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। सो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सारे मान आप पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा 8 पाई अपॉन 3 माइनस 403 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एरिया ऑफ किसका मिल जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाता है, लघु वृत्तखंड का एरिया मिल जाता है। सो उसी प्रकार से आपको एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा पर केंद्र 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और निम्न में हमें क्या दिया गया, संगत लघु वृत्तखंड दिया गया जो कि आपको ये दिख रहा है नीले रंग में, और संगत दीर्घ वृत्तखंड जो कि आपका व्हाइट जोन है सारा का सारा। सो देखिए लघु वृत्तखंड का हम पता ही है आपको कैसे करेंगे ज्ञात, जो आपका लघु त्रिज्या खंड है उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए तो हमें मिल जाता है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसी प्रकार से अब त्रिभुज का क्षेत्रफल में से अगर लघु वृत्तखंड का घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाता है जो कि आप देख सकते हैं हमारे पास कितना है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। सो इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपका विजिबल कम है। सो मैं डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन में जस्ट आपको आंसर और सॉल्यूशन हिंट दे रहा हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हैं उदाहरण नंबर 3 आपके सामने है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा की लंबाई हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें केंद्रीय कोण नहीं दिया गया बट हमें त्रिज्याओं की लंबाई और जीवा की लंबाई दी गई है। सो जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज की त्रिज्याएं सभी समान होती है तो दोनों त्रिज्याओं के वर्ग का योग अगर हमारे पास जीवा की लंबाई के वर्ग के योग बराबर आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं जो त्रिभुज बना है केंद्र पर वो क्या हमारे पास जो त्रिभुज AOB है जो वृत्त में बना है वो क्या आपका समकोण त्रिभुज है। तो हमें केंद्र पर कोण कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। तो देखिए आप देख सकते हैं जीवा का वर्ग है बराबर 2 त्रिज्याओं के वर्ग के योग के बराबर। हम ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और आप देखते हैं 100 बराबर 100 मिल जाता है, हमें 100 बराबर 100 मिल जाता है। इसका मतलब ये कि त्रिभुज AOB आपकी एक समकोण त्रिभुज है। सो समकोण त्रिभुज है तो हमें केंद्र में मिल जाता है कोण AOB बराबर हमें 90 डिग्री का मिल जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं। सो अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। सो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको पता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए 1/2 बेस और हाइट हमारे क्या होंगे, रेडियस ही होंगे दोनों। सो 1/2 इंटू रेडियस हमारा OA बेस बन जाएगा और हाइट हमारी क्या बन जाएगी, वही हमारी रेडियस दैट इज OB। सो सारी वैल्यू पुट कर दीजिए और हमें मिल जाता है 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर एज लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमें क्या मिल जाता है, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट मिल जाता है जिसको हम लघु वृत्तखंड बोलते हैं। सो अब हमें देखिए प्रयास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनका हल करने का प्रयास करते हैं। सो पहला प्रश्न हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सो हमें दिया गया है वृत्त की त्रिज्या जो कि 5 सेंटीमीटर है और केंद्रीय कोण हमें दिया गया है 45 डिग्री का। सो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्याखंड AOBA का क्षेत्रफल जैसा कि आप देख सकते हैं कंप्लीट इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। उसमें से त्रिभुज AOB का घटा दीजिए तो हमें मिलेगा त्रिभुज जो हमारा लघु वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल हमें मिल जाता है जो कि शेडेड रीजन आपको नजर आ रहा है। सो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा जो कि हमारा जनरल फॉर्मूला है। सो थीटा आपका 45 डिग्री है अपॉन 360 इंटू पाई 22/7, रेडियस हमारा 5 इंटू 5 हो जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर दैट इज 5 इंटू 5 एंड साइन थीटा दैट इज साइन 45। सो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। यहाँ इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 275/28, हेयर 25/2, दिस इज 25/2 एंड साइन 45 दैट इज 1/√2। सो इसको डिवाइड करने में मिल जाता है 9.82 एंड इसको सिंप्लीफाई करने में मिलता है हमें 12.5/√2 कैन बी रिटन एज 1.414 और यू कैन से 1.41। सो आफ्टर डिवाइडिंग दिस वी विल गेट 8.87 and here it is 9.82. After subtracting we will get
हमें क्या मिल जाएगा 0.95 सेंटीमीटर वर्ग। सो देखिए इनको हम सॉल्व कर लेते हैं सभी वैल्यूज़ को, तो हमें मिल जाता है 0.95 सेंटीमीटर वर्ग, जो कि क्या होगा हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। सो देखिए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर क्या करती है 60 डिग्री का कोण बनाती है, और संगत लघु वृत्तखंड, जैसा कि आपको नजर आ रहा है साइडेड रीजन जो हमारा है वो संगत लघु वृत्तखंड है, और संगत दीर्घ वृत्तखंड कौन सा होगा, जो कंप्लीट आपको व्हाइट पार्ट नजर आ रहा है वो आपका क्या संगत दीर्घ वृत्तखंड है, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और पाई का मान हमें जो यूज़ करना है वो कितना 3.14, और वर्गमूल 3 का मान कितना 1.73। सो दिया है वृत्त की त्रिज्या जो कि r बराबर है 15 सेंटीमीटर, और केंद्रीय कोण में दिया गया है जो कि 60 डिग्री का है। सो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। सारे मान रख दीजिए यहाँ पर। सो हमें मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने, सॉल्व करने पर हमें मिलेगा क्या 20.44 सेंटीमीटर वर्ग। सो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको सिंप्लीफाई कर लीजिए सभी वैल्यूज़ को, जैसा कि आप देख सकते हैं हमें मिलेगा कितना 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें मिल जाता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सो अब हमें क्या करना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल करना होगा। सो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता कितना होता है पाई r स्क्वायर होता है, और लघु वृत्तखंड का हमने पहले ही ज्ञात कर लिया जो कि 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो पाई का मान कितना है 3.14, इसको हम लिख सकते हैं 314/100, r स्क्वायर हमारा क्या होगा 15 × 15, और यहाँ माइनस 20.44। इनको सबको मल्टीप्लाई करने में मिल जाता है हमें 70,650, 70,650 बटा में 100, डेसिमल लगाएंगे हमें मिलेगा 706.50 माइनस 20.44, और ये हमें मिल जाता है 686.06 सेंटीमीटर वर्ग। सो ये मिल जाता है हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सो ये था आपका प्रश्न नंबर 2। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, त्रिज्याखंड और संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सो हमें दिया गया है वृत्त की त्रिज्या जो कि 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है, और केंद्रीय कोण जो कि आपका क्या है त्रिज्याखंड का जो बना कोण है वो कितना 60 डिग्री का है। सो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। सो थीटा आपका 60 डिग्री है, 60/360 इंटू पाई 22/7, रेडियस हमारा 21 है, तो 21 गुना में 21। सो इनको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। 231 वर्ग सेंटीमीटर आपको मिल जाता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। सो हमें क्या करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वो कैसे ज्ञात करेंगे, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। सो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम पहले ज्ञात कर लिए जो कि 231 है। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा से, 1/2 r स्क्वायर 21 × 21, एंड साइन थीटा हमारा साइन 60 डिग्री है। सो देखिए थीटा हमारा 60 डिग्री, सो साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3/2। सो देखिए 21 × 21 क्या हो जाएगा 441, 441 बटा में 2, और यहाँ पे साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2, 2 × 2 4 हो जाएगा। सो ये 231 माइनस 441 वर्गमूल 3 यानी 441 वर्गमूल 3/4 हमें मिल जाता है। ये किसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाता है। यही आपका प्रश्न नंबर 3 था। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर 51. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.